TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. भाभी जी घर पर हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आप लोगों को डबल मेहनत करनी है। हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। हम जाम में कैसे बैठेंगे? आपको मैं पास कराऊंगा, ये एक आशिक एक पड़ोसी का वादा है। हाय दिया। अभी जी आपको पास करवाने के लिए चाहे मेरे खून का एक कतरा क्यों ना बह जाए, कोई गम नहीं। हाय दिया। आपको पास करवाने के लिए चाहे मैं नेस्त नाबूद हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, कोई गम नहीं भाभी जी, कोई गम नहीं। हाय दिया। मैं आपको इतनी वैरायटी दे रहा हूं, इतना सब कुछ कह रहा हूं, आपके पास कोई वेरिएशन नहीं है। क्या बोले? अच्छा क्वेश्चन पेपर निकालिए। कितनी मुश्किल से क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, पता है तेरे को? हाँ तो दीजिए ना, तो पहले पैसे तो दे। पहले पैसे निकाल। मैंने आपके और अपने पास होने का इंतजाम कर लिया है। आपके और मेरे का क्या मतलब है? क्योंकि आप पढ़ाई के एग्जाम में पास होंगी और मैं मोहब्बत के। क्या बोले? भाभी जी इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है, आप सारे उत्तर याद कर लीजिए और ये है कुंजी, सारे उत्तर इसमें है। अपू सिंह जी, हाउ आपने तो बहुत ही कमाल किया पेपर में। आपके पिताजी बैल हैं ना, उनके 4 पैर हैं ना, वो हल जोतते हैं ना। ये आदमी एक नंबर का नकलची बंदर है। नूरी जी, मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आपने इंग्लिश के पेपर पे हिस्ट्री का मसाला डाल दिया। हाय दिया अनीता जी, लेकिन हमको तो लिखने को बोला गया था ना। किसने लिखवाया था? आई। उस ब्रोकर ने ना इतनी बढ़िया 200 गज की जमीन बताई है, इतनी पॉश लोकेलिटी में, वो भी सिर्फ 6 लाख रुपए में। मुझे किसी भी हाल में 2 लाख रुपए चाहिए। तुम कहीं से भी इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ना 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। भाभी जी प्लीज दे दीजिए, प्लीज, आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीडिंग, प्लीज। ठीक भला कर देते हैं आपको। हाँ, लेकिन जल्द से जल्द हमको वापस कर दीजिएगा। ये आदमी जिसने ऑल इंडिया प्रॉपर्टी के नाम से अपनी ठगी की दुकान खोली थी, ये आदमी प्लॉट देने के बहाने लोगों के करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुका है। जिस आदमी से मैं प्लॉट खरीद रही थी ना, हाँ? वो फ्रॉड निकला। अब मैं भाभी जी को 2 लाख रुपए कैसे दूंगा? काम करते हैं, भाग चलते हैं। जैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, वापस आ जाएंगे। हाँ, भाग अन्नू भाग। भाभी जी चढ़ गई है वो मुझको, चढ़ गई। हेलो अक्षय जी। अंगूरी जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? देखिए ना, ये प्रभुति जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप हमारे हाथ के बने हुए लड्डू खाने वाले हैं। भाभी जी लगता है हमारे लड्डू पर ना कोई बड़ी मक्खी बैठी हुई है। लेकिन यहाँ तो कोनो मक्खी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, लंबी सी है, जीन्स पहने हुए। जिस किसी को भी नौकरी की जरूरत है, अंगूरी भाभी से जाके मिल लो। ये लोग मिल के एक होटल खोल रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1983 में जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो गावस्कर ने कपिल देव के कान में क्या कहा था? वर्ल्ड कप जीत लो हुए, बहुत थक गए हैं, 2-2 पैग लगाते हैं। आपको और आपकी टीम को हमरा बनाया हुआ लड्डू कैसा लगा? एकदम जबरदस्त, मैंने तो पेट भर के खाया। अगर मैं वहां होता ना तो आपके हाथों को चूम लेता। अरे कौन है भाई जो हमारी बीवी के हाथ चूमने की बात कर रहा है? ओ तिवारी भाई साहब, भाभी जी किसी अहरे गहरे से बात नहीं कर रही है, मुझसे बात कर रही है। कौन है भाई, कोई नाम तो होगा आपका? हम अक्षय बोल रहे हैं, अक्षय कुमार बोल रहे हैं। तुम घर का ख्याल रख रहे हो ना? हाँ बेबी, पूरा ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है, तो कल मुझे वीडियो कॉलिंग करके पूरा घर दिखाना। हाँ अपने किसी घटिया दोस्त को उस बेडरूम में एंट्री मत देना। बेबी, बेडरूम तो बहुत दूर की बात है, मैंने उन्हें घर में भी एंट्री नहीं दी है। दिया, हमरा सर तो फटा जा रहा है, क्या करे? हमरे सर में बहुत ही हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक नहीं, हेडेक होता है पगली। ऐसे पकड़े हैं। क्या बताए लड्डू के भैया, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है हमको, बहुत जोर से। हमको चक्कर भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम झूला झूल रहे हैं। तुम टेंशन मत लो पगली, हम भी चुटकियों में तुम्हारा सर दर्द दूर कर देंगे। काहे कि हम मालिश बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, हमको मालूम है कि आप कच्चा बनियान बेचने से पहले वो गटर के पास पेड़ के नीचे मालिश करते थे। पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ, चलो हम तुम्हारे सर की मालिश कर देते हैं। ठीक बा। आनंद आया?
हाय दिया, लड्डू के भैया आपके हाथ में तो सच में माचिस है। माचिस नहीं, मैजिक होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ बस ऐसे दबाते रहिए। हाँ लड्डू के भैया हमारे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। लड्डू के भैया आप इतना अच्छा पैर दबाते हैं, हम क्या बोलते हैं अपने कच्चे बनियान का धंधा छोड़कर ना आप मसाज का दुकान खोल लीजिए। तुम्हारी इच्छा रही तो वो भी खोल लेंगे पगली। ठीक बा। दिया, लेकिन फिर होटल कौन चलाएगा? होटल का नाम राम भरोसे रख लेंगे तो फिर वो राम भरोसे ही चलता रहेगा। हाँ लड्डू के भैया आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है पगली। सही पकड़े हैं। आज फिर तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, बेहद और बेहिसाब आ रहा है। का हम का कौन बच्चे हैं का? भाभी जी आप बच्चे ही तो हैं जिसे इस मुस्टंडे ने कपचिया रखा है। तो ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है गजल जिसका मतलब है तेरे चेहरे से नूर बरसे है, मेरे चेहरे से धूल बरसे है। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, खाना बहुत लजीज है। मैं जी एक ना बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं ना दुबई में एक बहुत बड़ा होटल खोलना चाहता हूँ, वो भी आप लोगों के साथ मिलके। तो ठीक है, हम आ जाएंगे। भाभी जी आपके बनाए खाने का तो मैं दीवाना हो गया। कसम से अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तो रिश्ता लेके आ जाता आपके घर। तुम भगवान हो तो बोलो तुम वृंदावन वासियों के लिए क्या कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इनकी जो आवश्यकता है मैं वो सब पूर्ण कर सकता हूँ। वृंदावन वासियों का भगवान बना बहरूपिया पौंड्रे सभी को धर्म कर्म के मार्ग से भटकाता है, जिससे कान्हा भी गांव वालों को समझाने में होते हैं असफल। सुदामा के शिक्षित ब्राह्मण के पथ में रुकावट बन मिलता है एक दानव। अब किस प्रकार सहायता करते हैं कान्हा? बेशर्मी की भी हद होती है अनुराग बाबू। इस मोहल्ले वाले मोबाइल ग्रुप में हमारी बहन बेटियां भी हैं। लेकिन हुआ क्या है? हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप देख लीजिए, अपनी आंखों से अपने फोन में देख लीजिए क्या किया है आपके लाडले बैजू ने। अब सृष्टि बैजू को कभी माफ नहीं करेगी। इस जीत का तो आज जश्न होना चाहिए। लो आ ही गए। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। अभी दूल्हा तैयार हो जाएगा एकदम। कौनो कमरा उमरा बता दीजिए। अगर हम चीखे चिल्लाए तो क्या पता हमारी आवाज माही के कानों तक पहुंच जाए। माही, माही, तुम हमारी बात सुन सकते हो क्या? माही हम यहाँ हैं, हम बिट्टी हैं। माही तुम हमें सुन सकते हो क्या? माही, माही। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि हमने बिट्टी जी की। ये शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। मुंबई और अखिलेश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए तैयार। अजीब सा सपना देखे हैं। हमको ऐसा ख्याल लग रहा है कि ईरा जी कोनो संकट में है। उनके साथ कुछ गलत होने वाला। एक काम करते हैं, हम ईरा जी से मिलकर ही आते हैं। जब तक हमारा लॉकेट नहीं मिलता कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। माँ लेकिन हमका कोनो जरूरी काम से बाहर जाना है। हम जब तक लॉकेट हमको नहीं मिलता ना, अम्मा कसम खा के कह रहे हैं, हम दीवार के साथ पटक पटक के खर्च हो जाएंगे। शादी का पहला ही पड़ाव होता है सुहाग रात। अब मैं अपने इस डर से कैसे लड़ूं? हमारा लॉकेट कहाँ गया? सूप तर एकदम मस्तच झाला होता। अरे देवा,
अपना घर साफ करने के लिए हाथ तो गंदा करना ही पड़ेगा। माँ, आज मैंने आपके सामने आपका ही तरीका अपनाया है, क्योंकि आज मेरे लिए तरीके से ज्यादा नतीजा मायने रखता है।